नमस्कार। मैं डी के दिवाकर, फिर से आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज फिर से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको लेके आए हैं। और इससे पहले हम लोगों ने दो पार्ट को देख लिया है, रेशियो पार्ट 1 और पार्ट 2। दोनों में बेसिक चीज़ को बताया गया था और उम्मीद है कि कुछ हद तक आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को समझ रहे होंगे। और आज हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। आज हम लोग मिश्रण से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मिश्रण यानी कि मिक्सचर। तो आइए देखते हैं मिश्रण, ठीक। मिश्रण, मिक्सचर, जिसका हिंदी होता है मिश्रण, ये मिश्रण, ठीक है। तो मिश्रण से क्या पढ़ना है, पहले इस चीज़ को जानिए। जैसे कोई भी मिश्रण ले लीजिए, ठीक है। दो तरीके का मिश्रण ले लीजिए। एक मिश्रण में पानी और चीनी का रेशियो कुछ और है, दूसरा बर्तन में पानी और चीनी का रेशियो कुछ और है। और उस दोनों मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में जाके मिला लीजिए, तब जाके उस बर्तन में नया मिश्रण का अनुपात क्या हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, जैसे ये मान लीजिए एक बर्तन है और इसमें दूध और पानी या फिर किसी भी चीज़ का मिश्रण ले लीजिए। कोई भी मिश्रण दिया हुआ है यहाँ पे X:Y, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा बर्तन है, ये A है और ये B है, और यहाँ पे भी कुछ अनुपात दिया हुआ है दोनों का, ठीक है। अब ये दोनों बर्तन के मिश्रण को एक बड़ा सा बर्तन C में इसको डाल दिया जाए, A+B। ये दोनों बर्तन के मिश्रण को इसमें डाल दिया जाए, ठीक है। तब जाके इस बर्तन में नया दूध और पानी या फिर जो भी मिश्रण रखा हुआ है उसका अनुपात क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही आसान टाइप होता है अगर समझने का कोशिश करें तो, ठीक है। तो ज़रा सा देखेंगे, एक एग्जांपल लेके हम इसको बताने का कोशिश करते हैं कि कितना आसान होता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक बर्तन है ये, ठीक है, और इसमें चीनी और पानी का या फिर पानी और चीनी, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए। चलिए पानी और चीनी ले लेते हैं, वाटर एंड शुगर, ठीक है। तो पानी और चीनी का घोल का अनुपात 3:1 है। और एक दूसरा बर्तन है, इसमें भी पानी और चीनी का घोल का अनुपात 5:2 है। इस दोनों बर्तन के मिश्रण को एक बड़ा सा बर्तन है C, इसमें मिला देना है, ठीक है। तो मिला देने के बाद जो इसमें नया मिश्रण आएगा या फिर जो नया मिश्रण का अनुपात आएगा उस अनुपात का मान निकालना है। बात समझेंगे। क्वेश्चन कैसे लिखावट होगा, इसका बनावट होगा वो देख लीजिए। एक बर्तन है जिसमें पानी और चीनी का अनुपात 3:1 है। एक दूसरा बर्तन है जिसमें पानी और चीनी का अनुपात 3:2 है। इस दोनों बर्तन के मिश्रण के समान मात्रा, बात समझने की कोशिश करेंगे। समान मात्रा यहाँ पे दिया हुआ है, मात्रा अलग अलग भी देगा तब हम लोग आगे पढ़ेंगे उस चीज़ को। पहले समान मात्रा में जाना जान जाइए। दोनों बर्तन के मिश्रण के समान मात्रा या फिर कुछ दे देगा, उस मात्रा का मान दे देगा, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, कुछ भी दे देगा। तो दोनों बर्तन के मिश्रण के समान मात्रा को एक तीसरा बर्तन में डाल दिया जाए तो फिर उस बर्तन में नए मिश्रण का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ये ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। अब इसको बनाने का ढंग देखिए, कैसे बनाएंगे हम लोग, कितना आसानी से बनाएंगे और एकदम नए तरीके से आप लोग को बताएंगे। थोड़ा सा देखिएगा गौर से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस चीज़ को देखिए कि ये 3:1 लिया हुआ है। तो 3:1 का मान कितना हुआ, 3 और 1 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है रेशियो, 5:2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। बात समझेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को या तो एलसीएम लेंगे या फिर इसका इन्वर्स कर देंगे। तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 7 और 4, ठीक है। अब इस 7 से ये वाटर है और ये शुगर है, ठीक। ये वाटर है, ये वाला वाटर है और ये वाला शुगर है। अगर ये 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाटर निकलेगा, ये शुगर निकलेगा। तो हमको वाटर और शुगर का अलग अलग रेशियो चाहिए। तो वाटर, दोनों का वाटर लेना पड़ेगा। तो इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, ठीक है। तो 7 3 जा 21 प्लस 4 5 जा 20,
ये रेशियो हो गया, ये हो गया, ये वाटर हो गया। अब शुगर का निकालेंगे तो 7 1 जा 7 और 4 2 जा 8, यानी कि इसका रेशियो हो जाएगा 41:15। ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, बात अगर समझने का कोशिश करेंगे कि ये बर्तन में दूध और पानी और चीनी का अनुपात ये था, और इस बर्तन में पानी और चीनी का अनुपात ये था। यहाँ पे दोनों का योगफल 4 हुआ और यहाँ पे दोनों का योगफल 7 हुआ। अब इसका इन्वर्स कर दिए, इसको इसके 7 को यहाँ पे लिख दिए या फिर इसके 4 को यहाँ पे लिख दिए। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, या तो इन्वर्स रेशियो पढ़े तो उसमें याद कीजिए कि दो चीज़ है तो उसको सीधा पलट दीजिए, अन्यथा एलसीएम लेके हम लोग काम करते थे। तो अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तो 28 होगा, 28 में 4 से भाग देंगे 7, 28 में 7 से भाग देंगे 4। अब इस 7 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा और फिर इस 4 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये 7 से 7 21 और 4 5 20, दोनों को जोड़ दिए, फिर 7 1 7 4 2 8, ये दोनों को जोड़ दिए, यही रेशियो हुआ, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बात एकदम क्लियर होगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे है, ये कोई बर्तन है ए, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। एक ये बर्तन है दूसरा बी, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, ठीक है। अब ये दोनों बर्तन को मिश्रण के समान मात्रा को मिलाना है एक बर्तन सी में, जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा, ठीक है। ये दूध और पानी का अनुपात है और ये भी दूध और पानी का अनुपात है, और जो तीसरा बर्तन में मिलाएंगे उसमें भी दूध और पानी का अनुपात ही पूछेगा। तो एकदम सिंपल चीज समझने का कोशिश करेंगे कि 3:1 का वैल्यू 4, यहाँ पे 5:1 का वैल्यू 6। अब इसको उलटने से अच्छा होगा कि इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इसका 12 हो जाएगा। 12 में 4 से डिवाइड करेंगे 3, 12 में 6 से डिवाइड करेंगे 2, ठीक है। ये छोटा हो गया। आप इसको पलट भी सकते थे, इसको 6 और 4 भी लिख के गुना करते, फिर बाद में हमको काटना पड़ता है। इससे अच्छा था कि इसका एलसीएम ले लिए, 12 12 में 4 से डिवाइड किए 3, 12 में 6 से डिवाइड किए 2। अब ये गुना कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 अनुपात, फिर 3 इकाई 3 और फिर 2 इकाई 2, कितना हो जाएगा 10 और 9 19 अनुपात 5। यही दूध और पानी का नया अनुपात हो जाएगा एक नए बर्तन सी में। समझ रहे हैं? देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है, इस चीज़ को समझिए। ये एक और भी तरीका होता है इसका बनाने का, जो भिन्न के जोड़ के रूप में हम लोग बनाते हैं, तो वो मतलब थोड़ा सा ओल्ड मेथड लगता है, ठीक है, मज़ा नहीं आता है। ऐसे आप लोग को बता भी देते हैं कि कैसे बनता है। ये बनाने का तरीका जान लीजिए, जो एक दूसरा मेथड है वो। जैसे यहाँ पे 3:1 है, तो 3:1 में हम लोग दूध का मात्रा कितना लेंगे, तो 3/4 लेंगे, और यहाँ पे दूध का मात्रा 5/6 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पानी का मात्रा 1/4 लेंगे, और यहाँ पे पानी का मात्रा 1/6 लेंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ के जो अनुपात होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कर देते हैं, दोनों का एलसीएम 12 हो गया, ठीक है। 9 अब प्लस 10, दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, 12 से 12 कैंसिल, 10 और 9 19 अनुपात 5। तो यहाँ भी हम लोग उस चीज़ को ऐसे देखें, तो ये एकदम सिंपल तरीका है, जो एकदम ओल्ड मेथड कह सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये थोड़ा सा स्मार्ट प्रोसेस है और अच्छा भी लगता है देखने में, बनाने में, और खूबसूरती भी है इस चीज़ में। अब मान लीजिए अगर 3 बर्तन होता और तीनों बर्तन के मिश्रण को अगर मिलाना होता, तब क्या करते? तब भी हम लोग यही काम करते। अब उस चीज़ को भी देख लीजिए ज़रा सा। तो आइए अब 3 बर्तन लेते हैं और तीनों बर्तन के मिश्रण को एक चौथे बर्तन में मिलाने का कोशिश करेंगे, और तब जाके चौथे बर्तन में उसका अनुपात क्या होगा उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे ये कोई बर्तन है ए, जिसका अनुपात, इसमें मिश्रण का अनुपात दूध या पानी या फिर कोई भी चीज़ ले लीजिए 3:1 है, ठीक है। एक दूसरा बर्तन है बी, इसमें दूध और पानी का अनुपात आप ले लीजिए 5:1, और एक तीसरा बर्तन है सी, इसमें दूध और पानी का अनुपात ले लीजिए आप
5:3। अब ये तीनों बर्तन के मिश्रण को एक बड़ा सा बर्तन में, ये बर्तन है, इसमें डाल दीजिए और डाल देने के बाद दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो तीनों बर्तन के मिश्रण को इसमें मिलाएंगे, A प्लस B प्लस C। अब तीनों बर्तन के मिश्रण को इसमें डालेंगे, लेकिन समान मात्रा ही डालेंगे, ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि समान मात्रा को इसमें डालेंगे, तब जाके दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। तो इसी प्रोसेस से हम बनाने का कोशिश करते हैं, जो अभी आप लोग को बताए थे। 3:1 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 5:1 इज इक्वल टू 6 और 5:3 इज इक्वल टू 8। बात समझेंगे, ये दूध है और ये पानी है। अब यहाँ पे बताइए तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। देखने से पता चल रहा है कि 24 इसका एलसीएम हो जाएगा 24, ठीक है। तो 24 को 4 से भाग देंगे 6, 24 को 6 से भाग देंगे 4, 24 को 8 से भाग देंगे 3। ये आपका निकल गया, इसका तीनों बर्तन का ये एक तरीके से एफिशिएंसी निकल गया, कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इससे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सारे दूध वाले को एक तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़ देंगे, और फिर पानी वाले को एक तरफ मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। जैसे दूध वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×3 18, 4×5 20 और 3×5 15। तो जोड़ लीजिए, 3×6 18 प्लस 5×4 20 प्लस 3×5 15 अनुपात। अब इसको जोड़िए, गुना कीजिए, 6×1 6, 4×1 4 और 3×3 9। तो 6×1 6, फिर 4×1 4 और फिर 3×3 9। अब बस इसको जोड़ देना है, यही आपका अनुपात निकल गया, ठीक है। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 और 2 और 2 4 53, और ये हो जाएगा 9 और 4 13 6 19। यानी कि नए बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 53:19 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा, कितना आसानी से बन रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, मज़ा भी आ रहा होगा इसी ये प्रोसेस से बनाने में, ठीक है। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट, जो कुछ अनुपात में मिलाने के लिए बोले। जैसे मान लीजिए कि ये एक बर्तन है और इसमें दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, और ये एक बर्तन है, इसमें दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, और दोनों को मिलाना है 3:2 के अनुपात में। तो मिलाने के बाद नया अनुपात क्या होगा, दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। सेम क्वेश्चन रहेगा, जैसे एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, एक दूसरा बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। दोनों बर्तन के मिश्रणों को 3:2 में मिलाया जाए, या फिर पहले बर्तन का 3 लीटर और दूसरे बर्तन से 2 लीटर के मिश्रण को मिलाने के बाद नए मिश्रण में इसका अनुपात क्या होगा, ऐसे करके पूछा जाएगा, ठीक है क्वेश्चन। तो समझेंगे, यहाँ पे देखिए, ऐसे 2:1 को लिखेंगे 3 और फिर 3:1 को लिखेंगे 4। बात को समझेंगे कि इसको 4 और इसको 3 लिख देंगे क्रॉस करके, ठीक है। अब जो रेशियो में मिलाना है 3 और 2 के रेशियो में, तो इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 12 और 6। अब हमको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये दूध है और ये पानी, ये 12 से, तो 12 दूना 24 प्लस 6×3 18 अनुपात, फिर 12×1 12 और फिर 6×1 6। अब सबको जोड़ दीजिए, तो 18 और 24 कितना हो जाएगा 42 अनुपात 12 6 18। इस 6 से डिवाइड होगा, 6 7 42, 6 3 18। यानी कि इस बर्तन में दूध और पानी का नया अनुपात 7:3 हो जाएगा। कितना आसानी से बना, समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा आप लोग, ठीक है। एकदम आसान है और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इतना आसान चीज़ है। हाँ, कुछ रेशियो में मिलाना है तो क्या किए कि जो रेशियो में मिलाना है, जैसे इस मिश्रण का रेशियो कितना लेना है तो 3 लेना है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई किए। इस मिश्रण का कितना लेना है तो 2 लेना है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ही रेशियो निकाल के तब भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है, तो भी सेम ही आता, इतना बड़ा नहीं होता। जैसे मान लीजिए 12:6 को हम लोग लिख सकते थे 2:1,
ठीक है। अगर इसको छोटा करने का कोशिश करें, मान लीजिए जैसे यहाँ पे 2:1 था और यहाँ पे 3:1 था, ठीक है। तो यहाँ पे आया था मेरा 12 और यहाँ पे आया था 6। इसको 2:1 करके अगर करते तो भी जाके 2 2 जा 4 और 1 3 जा 3। अब देखिए 2 1 जा 2 और प्लस 1 1 जा 1, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 7:3। तो इसको छोटा करके 2:1 करके भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते तो भी सेम चीज़ आता और अच्छा भी होता, ठीक है। तो जैसे आपको अच्छा लगे, जितना समझदारी से बनाते हैं, जितना होशियारी से आप लोग बनाते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा और अच्छा होगा, ठीक है। तो ये हम कुछ अनुपात में इसको मिलाने का कोशिश किए और आसानी से इसको मिला भी लिए और फाइनल मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर 3 बर्तन का मिश्रण है और उस तीनों बर्तन के मिश्रण को अगर मिलाना है कुछ अनुपात में, सेम नहीं, सेम तो फिर हम लोग मिला चुके हैं अभी। अगर किसी अनुपात में मिलाना है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं ज़रा सा, ठीक है। तो देखते हैं एक और एग्जाम्पल, जैसे इधर क्वेश्चन लिख देते हैं। जैसे 3 बर्तन हैं, एक बर्तन ए ले लीजिए, ठीक है, एक बर्तन बी ले लीजिए, बी, और तीसरा बर्तन सी ले लीजिए, ठीक है, सी ले लीजिए, ठीक। यहाँ पे 3:1 है, 3:2 है और 5:3 है, ठीक। तो 3 बर्तन है ए, बी तथा सी और तीनों में मिश्रणों का अनुपात 3:1, 3:2 और 5:3 है। तीनों बर्तन के मिश्रणों को क्रमशः 3:2:1 के रेशियो में मिलाना है। तब जाके जो नया बर्तन है एक डी जो बर्तन है, इस डी में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, नया अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो अब मिलाते हैं कि एक 3 बर्तन है ए, बी तथा सी, तीनों बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है और इस तीनों बर्तन के मिश्रणों को 3, 2 और 1 के अनुपात में मिलाना है। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसको भी हम लोग इसी तरीके से बनाने का कोशिश करते हैं। चूँकि हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ को रेशियो पे देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि रेशियो का कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना है और किसी भी चीज़ को रेशियो के रूप में हम लोग को ले चलना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3:1 को लेंगे 4, बात समझेंगे, और यहाँ पे 3:2 को लेंगे कितना 5, दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। 3:2 को लेंगे 5 और यहाँ पे 5:3 को लेंगे 8, ये स्पष्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो तीनों का एलसीएम 4, 5 और 8 का एलसीएम 40 हो जाएगा, 8 × 5 = 40। अब 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे 8, 40 को 8 से डिवाइड करेंगे 5, ठीक है। 40 40 40। अब यहाँ पे मिलाना है, 3, 2 और 1 के रेशियो में मिलाना है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब जो भी कटने वाला होगा उसको काट भी सकते हैं या फिर लिख लीजिए 30, 16 और 5, इसका गुना करके आया। अब ये सब चीज़ का काम खत्म है, ये सब चीज़ का काम खत्म है, ठीक है। अब हम लोग इससे काम करेंगे। तो 30 तिहाई 90 प्लस 16 तिहाई 48 प्लस 50 25 अनुपात, फिर 30 इकाई 30, फिर 16 दूना 32 और फिर 5 तिहाई 15। अब जोड़ दीजिए, वही रेशियो हो जाएगा 8 और 5 13 का 3, कैरी 1, 4 2 6 और 9 15 और 1 16, 163 अनुपात, ये हो जाएगा 62 और 15, ठीक है। तो ये रेशियो निकल के आया कि 3 बर्तन के मिश्रण को अगर इस अनुपात में मिलाना है तो मिलाने के बाद नया अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे और बहुत अच्छा भी लग रहा होगा, एंजॉय भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब इस चीज़ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और वो क्या चीज़ है उसको ज़रा सा देखने का कोशिश करेंगे, है ना, और समझने का कोशिश करेंगे।
तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी चीज़ का मिलाने वाले में ही, मिश्रण में ही आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या देखें कि दो बर्तन हैं, ये दो बर्तन हैं, ठीक है, और दोनों बर्तन के मिश्रणों को कुछ अनुपात में मिला रहे थे यहाँ पे, ठीक है, और मिलाने के बाद नया अनुपात जो आ रहा था ये हम लोग निकाल रहे थे। बात समझेंगे कि यहाँ पे दो बर्तन था ए और बी, और दोनों बर्तन के मिश्रणों को कुछ अनुपात में मिला रहे थे और मिलाने के बाद नया अनुपात निकाल रहे थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन होगा वो इसी से संबंधित होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा इसमें कि दो बर्तन का मिश्रण यहाँ पे दिया रहेगा और किस अनुपात में मिला रहे थे ये नहीं दिया रहेगा, और लास्ट का अनुपात दिया रहेगा कि मिलाने के बाद ये अनुपात आ जाए, यानी कि किस अनुपात में दोनों मिश्रण को मिलाया जाए कि नया अनुपात ये आ जाए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है अभी, है ना। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अब ये क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो हम लोग एलिगेशन प्रोसेस लगाएंगे, ठीक है। और एलिगेशन प्रोसेस क्या है इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे, फिर हम लोग आगे एलिगेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पे एलिगेशन लगा रहे हैं तो फिर आपको पूरा पूरा समझ में भी आना चाहिए। जैसे तीन चीज़ है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। अगर इससे एलिगेट कराया जाए, ठीक है, ये प्रोसेस है, बस समझने का कोशिश करिए। ये ए, बी और सी से अगर एलिगेट कराया जाए तो ये लिखेंगे, इसको लिखेंगे बी माइनस सी और इसको लिखेंगे ए माइनस सी, ठीक है। ये होता है एलिगेशन प्रोसेस। और ये बी माइनस सी और ए माइनस सी, जो ये बी माइनस सी ये ए का वैल्यू होगा और ए माइनस सी वो बी का वैल्यू होगा, और ये सब रेशियो निकल के आ रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन कैसा मिलेगा, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं ज़रा सा। जैसे यहाँ पे एक बर्तन है और इसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 3:2, ठीक है। एक और बर्तन लेते हैं और यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। दोनों बर्तन के मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, x:y, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का नया अनुपात आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:1 हो जाए। दोनों बर्तन के मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण का अनुपात 2:1 हो जाए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, है ना। तो इसको बनाएंगे कैसे और इसका मिश्रण इसको एलिगेशन कैसे करेंगे। एक तो तरीका है कि दूध का भाग और इसका भी दूध का भाग और इसका भी दूध का भाग निकाल के एलिगेट करा दीजिए, और ये सब फ्रैक्शन में आएगा और फिर कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टफ होगा, है ना। लेकिन चीज़ वही है। नहीं तो आप सीधा अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो वाला कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पे अगर पढ़ते हैं तो इसको लिखते हैं 3:2 को लिखेंगे 5 और इसको लिखेंगे 3:1 को 4 लिखेंगे, और यहाँ पे 2:1 को 3 लिखेंगे। सबका एलसीएम 4 × 5 = 20, 23 60। 60 को 5 से भाग देंगे 12, 60 को 4 से भाग देंगे 15, 60 को 3 से भाग देंगे 20। ये है दूध और ये है पानी। ये भी जो M के नीचे लिखा हुआ है सबका सब दूध है, और ये W के नीचे लिखा हुआ है सबका सब पानी है। अब हमको एलिगेट कराना है, तो एलिगेट कराने के क्रम में हम लोग किसी एक चीज़ को लेते हैं, या तो आप सिर्फ दूध लेके चलिए या फिर सिर्फ पानी लेके चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम दूध लेते हैं तो 12 × 36 को 15 × 45 एलिगेट कराना है 20 × 40 के साथ, ठीक है। ये एलिगेट करा लीजिए। 45 - 20 25, 36 - 20 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 25:16 में मिलाना पड़ेगा, तब जाके रेशियो आपका ये आ जाएगा। सॉरी 20 × 40, ठीक, ये 40 है। तो 45 - 40 5 और 40 - 36 4, ये 4 होगा 4। तो 5:4 में इसको मिलाना पड़ेगा। ये दोनों बर्तन के मिश्रण को 5:4 में मिलाना पड़ेगा, तब जाकर रेशियो ये आ जाएगा। तो आपका आंसर हुआ 5:4। समझ में आया। तो एक एग्जाम्पल और ले, इसी तरीके से आप लोग बना लेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, ठीक है। एक और लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे ये 3:1 है,
दूध और पानी का अनुपात या फिर किसी भी चीज़ का मिश्रण का अनुपात दे देगा, ठीक है। और फिर दूसरा है 5:3 का रेशियो, ठीक है। और इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण का अनुपात दे रखा है क्वेश्चन में और ये 2:1 हो जाए। तो एलिगेशन कराने का तरीका जान लीजिए आप लोग। इसको कैसे करेंगे समझिए बात को। ये 3 हो जाएगा, ये 3 है, ये 8 है और ये 4 है। ये तीनों का एलसीएम लीजिए, 4, 8 और 3 का एलसीएम लीजिए, ठीक है। 8 तेरी 24, 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 24 होगा तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा। 24 को 8 से डिवाइड कीजिए 3 हो जाएगा और 24 के 3 से डिवाइड कीजिए फिर 8 हो जाएगा। अब बताइए 6 तेरी 18 और ये 3 पचे 15 को 8 दूना 16 से एलिगेट कराना है। समझ में आया कि नहीं आया? ये 6 को 3 से 18, 3 को 5 से 15 और फिर 8 को 2 से 16। कहने का मतलब कि जो एक चीज़ अगर पहले वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सब में पहले वाले को ही मल्टीप्लाई करके एलिगेट कराएंगे। अगर सेकंड वाले को 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तरीका यही होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 और 2, यही 1:2 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 1:2 में इसको मिलाए होंगे तब जाके अनुपात ये 2:1 आया होगा। तो बात समझ में आया आप लोग को? कितना आसान लगा और कितना अच्छा लगा। इस टॉपिक का यानी कि मिश्रण का एक वीडियो और लेके आएंगे जो बहुत ही वीवीआई होने वाला है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग इसी उत्साह और उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग इसी तरीके से बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और पढ़ाई का आनंद लेते रहिए, ठीक है। थैंक यू।